गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा बनकर सुर्खियों में आए और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए हार्दिक पटेल इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं। बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हार्दिक पटेल ने निशाना साधा। सिंधिया की दल बदली राजनीति को खूब कोसा और कहा, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सिंधिया मतलबी हो गए हैं। किसानों का कर्जा माफ करने वाला अपना वादा पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब इन सबके बीच हार्दिक पटेल का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कहते हैं वो कांग्रेस के भीतर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हार्दिक पटेल का कहना है उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो असुरक्षित महसूस करते हैं। 27 वर्षीय हार्दिक पटेल कहते हैं सही मायने में काम करने का मौका मिलने के बदले में तो वो अपना कार्यकारी अध्यक्ष पद तक छोड़ने को तैयार है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, सिर्फ काम करना चाहता हूं, लेकिन केवल तभी काम हो सकता है जब मुझे करने के लिए कोई काम सौंपा जाए। बेरोजगारी से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और लंबे समय से जारी किसान आंदोलन तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस उठा सकती है, लेकिन हमारे नेतृत्व के बीच गुटबाजी के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा। समस्या ये है कि अगर मैं इन मुद्दों पर कुछ भी करना चाहूं तो पार्टी के भीतर मौजूद ऐसे लोग हैं जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, मुझे कुछ करने भी नहीं देते। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है, इसलिए ये समस्या हो रही है, लेकिन मुझे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। राहुल जी और प्रियंका जी इसे समझेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है जल्द ही कुछ बेहतर होगा। हार्दिक पटेल कहते हैं अगर कांग्रेस गांधी और सरदार पटेल के विचारों को जीवित रखना चाहती है तो हमें अपने एसी दफ्तरों से बाहर निकलना होगा, सड़कों गांव के लोगों के बीच जाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो गुजरात के लोग खुद ही हमें अपनाएंगे। कम से कम वो ये देख पाएंगे कि हम सड़कों पर हैं, लोगों के लिए आवाज उठाने को तैयार हैं, तभी लोग हमारे साथ खड़े होंगे। आपको बता दें हार्दिक पटेल यहीं नहीं रुके, वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने आप में बदलाव नहीं किए तो हम सिर्फ विपक्ष में हमेशा रहेंगे। हार्दिक पटेल कहते हैं मैं बीते 2 सालों से कांग्रेस के साथ हूं, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं पहली बार अपनी आवाज उठा रहा हूं क्योंकि ये चुनाव हमें 2022 के लिए तैयार कर सकते हैं। ये केवल तभी संभव है जब कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी, लोगों के लिए संघर्ष करेगी। अगर हम अपने सिर पर चोट खाने को तैयार हों, लोगों के लिए पुलिस से भिड़े, तभी ये जनता हमें स्वीकार करेगी। सच्चाई ये है कि कोई भी सत्ता में बैठी भाजपा से खुश नहीं है। लोगों को विपक्ष से तमाम उम्मीदें हैं, लेकिन हमें लोगों की वो अपेक्षाएं पूरी करने की जरूरत है जो लोग हमसे रखते हैं। हमारे नेताओं को घर पर बैठे रहना छोड़ देना चाहिए और मैदान में उतरना चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।